कोई समाज किसी राजा को अपना बताता है, इतने दूसरे समाज उसको अपना बताता है। अरे राजपूतों से हमारा झगड़ा नहीं मेरे भाई। भैरू सिंह जी ने जागीरदारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया राजस्थान के अंदर। तब जितने जागीरदार राजा थे उन्होंने कोशिश की कि उन पर अटैक कराया जाए, उनको रोका जाए। और हो सकता है कि आपके राजा 2-5 अगर गड़बड़ थे वो खुद ठीक करो, उनके घरानों को ठीक करो, वहां जाओ। साहब हनुमान जी तो हमारी जाति के खिलाफ इसमें आपकी जाति के पक्ष में कई बार बोलता हूँ, वो फिर कहाँ गया, वो अध्याय खत्म तो हुई। तो भाइयों तैयारी कर लो, तैयार हो जाओ। 25 को इस बार दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। आजकल तो जातियों का ठेका दूसरे लोगों ने ले लिया। मैं नेताओं को पूछना चाहता हूँ, अरे नेता तुम हो कि ये जो दूसरे लोग हैं जो बयान जारी करते हैं? अगर तुम नेता हो ये क्या बयान जारी कर रहे हैं? हमारी कौम में तो कोई इस तरह के संगठन बयान जारी नहीं करते। कोई मंत्री की पोती पकड़ी गई नकल करते हुए, सही बात है? आप बताओ इससे बड़ी विडंबना क्या है? मैं आपको कहता हूँ इस बार मैं आपके बिजली के थाने तो सरकार बने कि नहीं बने मुझे नहीं पता, लेकिन उससे पहले ही सरकार को इतना डरा दूंगा कि बिजली के थाने राजस्थान में खत्म कराऊंगा ताकि किसी किसान को इस तरह तकलीफ नहीं। इस बार राजस्थान का जवान खुद जाएगा मेरे लिए, और मैं यहाँ बैठा हूँ, वो खुद व्यवस्थाएं करके हमारी आरपीएफ की टीम और दूसरे जवान, दूसरे संगठन, जितने भी बेरोजगारों के संगठन है, वो जाके नौजवानों को लाएंगे और देश में संदेश देंगे कि हमारे नेता का आह्वान ही बहुत है। मोदी के तो 20 मंत्री, मुख्यमंत्री, पीरों के सारे चपरासी से लेके बाबू से लेके सारे रैली में थे, फिर भी उससे बड़ी रैली जयपुर के अंदर हनुमान जी के एक आह्वान से। ये आप लोगों ये जो आने वाले 3.5 साल का समय, निश्चित रूप से इस बार राजस्थान में भूचाल आएगा, सुनामी आएगी, और राजस्थान की हर जाति, हर तबका इस बार अपना संघर्ष खुद करेगा, खुद के सम्मान की लड़ाई लड़ेगा और सत्ता पे कब्जा करेगा। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में किस तरह से लोग इस आंदोलन की सफलता को देखते हो गलत ट्रैक पे ले जाने का कोशिश कर। अभी मुझे किसी ने कहा कि कोई मंत्री की पोती पकड़ी गई नकल करते हुए, सही बात है? आप बताओ इससे बड़ी विडंबना क्या है कि मंत्री जी की खुद की अगर पोती नकल करे तो मंत्री संस्कार ऐसे ही दे रहेंगे अपने बच्चों को? मेरे अंदर संघर्ष के संस्कार, ईमानदारी के संस्कार थे, इससे तो लड़ाई लड़ रहा हूँ। नहीं तो घने ही लोग बैठे हैं चोर चक्के लुच्चे जो अरबों खरबों रुपए कमा गए। जी क्या करते बोलता था जी, तो गांव के अंदर चोरी करते थे, बकरियां चोरते थे। सही है, बन गए पैसे वाले लोग भाई। पैसे वालों का 60 साल पहले के इतिहास उठा के देखो, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो चोरी चकारी करते थे, या कोई भूमाफिया होगा, कोई शराब माफिया होगा, कोई पर्यटन माफिया होगा। आजकल तो नए नए धंधे खोल लिए लोगों ने, आजकल तो पता ही नहीं चलता, बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ता है। पता लगे बहुत बड़ी गाड़ी, बड़ी पर्सनैलिटी, और काम क्या निकले वो आप सोच ही नहीं सकते क्या काम करते हैं। छोटे से शुरुआत करे 2-5-10 लाख रुपए कमाने के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बार बार जगह मुकदमे दर्ज करके पुलिस ले जाती है, मारपीट करती है, बर्बाद हो जाते हो, बदनाम हो जाते हो। ये तो कहीं भी कमा सकता है आदमी यार, मेहनत करने के लिए दूसरी बहुत सी जगह। आप जाके देखो कि राजस्थान के अंदर तो कोई उद्योग धंधे नहीं थे, फिर भी राजस्थान के लोगों ने, मारवाड़ी जिनको आप कहते हैं, वो मारवाड़ी सेठों ने साइकिल से शुरुआत की और पूरे देश को अपना लोहा मनवाया। बिरला से लेके, बांगड़ से लेके, बहुत से ऐसे धन्ना सेठ हुए राजस्थान से जो बाहर गए और उन्होंने अपनी हुनर, ताकत, मेहनत और लगन से, ईमानदारी, आज भी गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, हमारे हर समाज के बच्चे निश्चित रूप से मेहनत करते हैं और राजस्थान के बहुत बड़ा मान और सम्मान है। कहते हैं मारवाड़ी आगे, राजस्थानी आगे, ये भरोसेमंद है। और गलती से अगर इतिहास याद दिला दिया तो नाराज हो जाएंगे। हमारे बारे में ऐसे कह सकते? अरे यार मैं थोड़ा कह रहा हूँ, तो सारा सिस्टम चला हुआ। यहाँ तो राजस्थान में कहो कुछ मत, बस वोट देने की, सही मोदी सही आदमी है, वो ऐसी तैसी करा राजस्थान की, देश की, चाहे जो बात कहता है वोट भी ले लेता है, कुछ देता भी नहीं, और सब की हालत क्या कर रखी है। पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान में, इससे बड़ा दुर्भाग्य है क्या राजस्थान का? क्या राजस्थान का भी यही मान सम्मान रहा है कि भजनलाल मुख्यमंत्री बने? अगर संघर्ष करके बनते तो कोई दिक्कत नहीं, 15 दौड़ में और एक सीएम बन जाता। जिस तरह भजनलाल बने, जिस तरह मोहनलाल बने, उनका भाई तीसरा बना। आपको तीसरी ताकत के रूप में तमाम लोगों को लड़ना होगा और नौजवानों को हुंकार भरनी होगी लड़ाई लड़ने की। और वो हुंकार 25 तारीख को आप देखेंगे। शुरुआत आप बताओगे तो टेलर है और अग्निवीर समाप्त कराएंगे, सेना का सम्मान लौटाएंगे, वो पिक्चर होगी दिल्ली की तरफ। ये आपको ही करना पड़ेगा। लड़ोगे तभी तो मानेंगे लोग। आज ये बताओ, मैं लड़ रहा हूं
इसलिए तो आप बैठे हो, मेरा इंतजार कर रहे हो। मैं अगर 2003 में नहीं लड़ता और वसुंधरा की सैंडल उठा लेता, उसमें तो दूसरे उठा रहे थे, तो फिर बन जाते मंत्री बन जाते, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टियां भी खूब इकट्ठी कर लेते, विदेश यात्राएं कर लेते, लेकिन मान सम्मान नहीं मिलता। और आसपास के लोग ये नहीं कहते कि लड़ाई बहुत जबरदस्त लड़ी, सत्ता नहीं मिली। अब लोग आपको कह रहे हैं, राजस्थान के नौजवानों किसानों को, कि हनुमान तो लड़ाई लड़ रहा था, आपने वोट क्यों नहीं दिए? मैंने तो किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, कायदे से 30 सीट होनी चाहिए 23 के अंदर, जब मैं सत्ता छोड़ के सड़कों पर आपके बीच आ गया, लेकिन 3 की 1 कर दी, 1 की 0 कर दी। फिर भी मैं ही लड़ रहा हूँ, कोई नहीं लड़ने वाला। विधानसभा के अंदर नहीं लड़ रहा हूँ, क्या बाहर की तरफ लड़ रहा हूँ, देश में लड़ रहा हूँ, लोकसभा में लड़ रहा हूँ। तो मैं प्रयास तो कर रहा हूँ हर मोर्चे पर, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन अब की बात ध्यान रखना आप लोग, अब की बार बीड़ा अपन खुद ने उठाया सब लोगों ने। इसलिए राजस्थान के अंदर जो भी नौजवान मेरी बात सुन रहा है, जो भी किसान का बेटा किसान बात सुन रहा है, एक दिन अपने अपने साधनों से गर्मी के अंदर चाहे तकलीफ पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ आने के बाद आपको तकलीफ नहीं हो, मैं व्यवस्था यहाँ की ठीक कराऊंगा सारी। लेकिन आप सबको 25 तारीख इस राजस्थान के जवान के सम्मान के नाम कोई आरपीएससी का पेपर लीक नहीं हो, कोई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर लीक नहीं हो, किसी तरह फर्जी थानेदार, फर्जी आपके जो दूसरे अधिकारी एसडीएम बन रहे हैं, फर्जी दूसरे उसके अंदर आ रहे हैं। इस तरह अगर चाहते हो कि राजस्थान सुरक्षित हो, किसी अबला की चीख पुकार राजस्थान में नहीं हो, किसी नौजवान को बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्या नहीं करनी पड़े, हमारे सपनों का राजस्थान हो, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी और राजस्थान का सम्मान देश के अंदर हो। इसके लिए भाइयों 25 तारीख को टेलर आपको दिखाना सरकार को कि आप कुछ भी कर लो। भजन लाल जी, चाहे कांग्रेस आपसे मिल ली होगी, कांग्रेस सो गई होगी, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई देश और प्रदेश के अंदर लड़ती रहेगी आखिरी तक। ये ताकत आप लोगों को दिखानी पूरी उम्मीद है। इस बार राजस्थान के हर जिले से नौजवान आएगा और हर जाति का नौजवान इस रैली को सफल बनाने के लिए यही लड़ाई। दूसरे लोगों को देखो, अगर उनकी गलती को गलती कह दो तो आग लग जाती है। याद रखो, राजस्थान की सत्ता में एक बार कब्जा कर लो, हिम्मत नहीं राजस्थान के अंदर कि आपकी किसान की बात को कोई टाल सके। ये कब्जा करना पड़ेगा। बातें करते हैं, बढ़ जाते हो, बाद में वोट बढ़ जाता है। और अपने साथ साथ तमाम उन लोगों को रखो जो आजादी के आंदोलन के अंदर हमारे साथ थे। अरे राजपूतों से हमारा झगड़ा नहीं मेरे भाई, भैरू सिंह जी ने जागीरदारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया राजस्थान के अंदर। तब जितने जागीरदार राजा थे उन्होंने कोशिश की कि उन पर अटैक कराया जाए, उनको रोका जाए। लेकिन अब जो मामला बना, अब आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि सोशल मीडिया से एक बात को घुमा के और किस तरह उसको कर दिया जाता। कि साहब हनुमान जी तो हमारी जाति के खिलाफ ही, आपकी जाति पक्ष में कई बार बोलता हूँ, वो फिर कहाँ गया, वो अध्याय खत्म थोड़ी हो गया। और हो सकता है कि आपके राजा 2-5 अगर गड़बड़ थे, वो खुद ठीक करो, उनके घरानों को ठीक करो, वहां जाओ, उनको संभालो, उनको रोको, चुनाव मत लड़ने दो, तब तो माने कि ताकत है। उनके तो वोट मांगते नहीं करना चाहिए। समझदार समाजों को वो ध्यान रखना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था कतई नहीं फैलानी चाहिए। तो भाइयों तैयारी कर लो, तैयार हो जाओ। 25 को इस बार दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए, तो उठो, तैयार हो, इंतजार मत करो। मेरे भाई बहुत कठिन परिस्थितियां है हमारे सामने और लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बड़ा धन हमारे लोगों के पास नहीं, बच्चे हैं, बेरोजगार है ज्यादातर, फिर भी नौजवान अपनी अपनी ताकत लगा के मदद करते हैं समय समय पे। कुछ अपनी गाड़ी चल रही है, सारी देर तक चल रही है। यार मैंने ऐसा लड़का मेरी जिंदगी के अंदर नहीं देखा, तो साम दाम दंड भेद किसी से एडजस्ट होता ही नहीं, पता नहीं क्या दिमाग होता। तो ये मोदी और अमित शाह कैसा व्यक्ति है, सब कुछ खो दिया, पार्टी खो दी, कुछ भी नहीं है, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, मकान नहीं, जो है वो भी किराए के है। इस बार मैं आपके बिजली के थाने तो सरकार बने कि नहीं बने मुझे नहीं पता, लेकिन उससे पहले ही सरकार को इतना डरा दूंगा कि बिजली के थाने राजस्थान में खत्म कराऊंगा, ताकि किसी किसान को इस तरह तकलीफ नहीं पड़े। तो भाई अब ऐसा अपने को नहीं करना, अपने को तो ध्यान ये रखना है कि हमें सत्ता पे कब्जा करना। हमें एक बढ़िया लड़ाका मिला है, मजबूत है। और कई लोगों को तो तकलीफ मेरे से इसलिए है, वो कह रहे हमारी जाति में नेता नहीं है, तो तैयार करो, मना कौन कर रहा। मुझे छोड़ के हर कोई गया, मैं किसी को छोड़ के नहीं गया, मैं वही हूँ उसी जगह। पार्टी भी बनाई, संदेश दिया और एक लड़ाके का संदेश देश में चला कि आदमी लड़ाका है। अब कुछ लोगों के पेट में दर्द है, हजम नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं भाई, करो, अब जो होगा देखा जाएगा। अपना तो अभी तो 25 तारीख करो रैली की तैयारी, उसके बाद और बैठ के बात कर लेंगे, सारे अपने यही है।
मेरे हिसाब से आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और अब जो जंग होगी इस देश के अंदर, और जातीय जनगणना होने के बाद देखना अब क्या स्थिति होती है देश के अंदर। इसलिए कांप उठे लोग, वो लोग कांप उठे जिनकी संख्या कम है और ज्यादा तादाद के अंदर एरिया घेर के बैठे हैं, या राजनीति के अंदर उन महत्वपूर्ण पदों पर बैठूंगा। अगर जाति जनगणना हो गई, अब उनको तकलीफ हो गई, समझ तो नहीं पाए, पहले तो कह करवा दो, यार संख्या ही कम है हमारी तो जातियों की, सारा खुल जाएगी पोल, फिर तो कोई मानेगा ही नहीं। अभी तो फिर भी इधर उधर करके एडजस्टमेंट करके चला रहे, तो वो भी नहीं होगा। ये जाति जनगणना भी जल्दी करा के सारा लिख देंगे, ये इतने इतने। कोई समाज किसी राजा को अपना बताता है, ये चमदूसर समाज उसको अपना बता देता है। आप कर देंगे, कल परसों 2 दिन लगना है। और जितने हमारे संयोजक बने, उन्होंने अपने अपने संयोजक बना के कार्यक्रम चालू कर दिए सब जिलों से। अच्छे समाचार आ रहे हैं, लोग तैयार हैं। एक चीज मैंने इस बार कही कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हर रैलियों में मैं जाता हूं और आपको मोटिवेट करता हूं, फिर लाता हूं। इस बार राजस्थान का जवान खुद जाएगा मेरे लिए, और मैं यहां बैठा हूं, वो खुद व्यवस्थाएं करके हमारी आरपीएफ की टीम और दूसरे जवान, दूसरे संगठन, जितने भी बेरोजगारों के संगठन है, वो जाके नौजवानों को लाएंगे और देश में संदेश देंगे कि हमारे नेता का आह्वान ही बहुत है। मोदी के तो 20 मंत्री, मुख्यमंत्री, ब्यूरोक्रेट सारे चपरासी से लेके बाबू से लेके सारे रैली में थे, फिर भी उससे बड़ी रैली जयपुर के अंदर हनुमान जी के एक आह्वान से। ये आप लोगों इलाज नहीं। आजकल तो जातियों का ठेका दूसरे लोगों ने ले लिया। मैं नेताओं को पूछना चाहता हूँ, अरे नेता तुम हो कि ये जो दूसरे लोग हैं जो बयान जारी करते हैं? अब तुम नेता हो, ये क्या बयान जारी कर रहे हैं? हमारी कौम में तो कोई इस तरह के संगठन बयान जारी नहीं करते। तो थोड़ा कंट्रोल हर कम्युनिटी के नेताओं का अपनी अपनी कौम पे कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है, तब जातीय जहर राजस्थान में रुकेगा। तो भाइयों, इन सब बातों से मुकाबला अगर आपको करना है, आप अगर चाहते हो कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, आपको रोजगार मिले और सर्व समाज राजस्थान में मजबूती के साथ रहे और ऐसी व्यवस्था रहे कि मजा ले राजस्थान के अंदर कोई कह दे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये ताकत किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये ताकत सिर्फ सरकार के अंदर होनी चाहिए।